हाय फ्रेंड्स, आई एम ज्योत्सना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपा विजन। फ्रेंड्स, आज मैंने आप सबको एनएसडीएल पाम ब्रांच आईडी में माइनर पैन कार्ड कैसे अप्लाई होता है उसका फुल प्रोसेसिंग इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, डोंट स्किप दिस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा समझ में आएगा। फ्रेंड्स, जितने भी कस्टमर 18 साल से कम उम्र का होते हैं उन सबका माइनर पैन कार्ड अप्लाई होता है। फ्रेंड्स, खास करके जितने भी माइनर पैन कार्ड होते हैं उन सबका ओटीपी बेस में और बायोमेट्रिक बेस में पैन कार्ड अप्लाई नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, आप सबको माइनर पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए डेस्कटॉप में जाके एनएसडीएल लॉगिन मैनेजर पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके पैन कार्ड अप्लाई करना होगा। माइनर पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस की जरूरत पड़ती है। माइनर पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए फादर या मदर किसी का भी आधार कार्ड का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है। खास करके फॉर्म 49 फिलअप करने के टाइम जरूर ध्यान दीजिएगा, माइनर का सिग्नेचर इसमें नहीं होता है, गार्डियंस का सिग्नेचर होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये माइनर पैन कार्ड में माइनर का फोटो यहाँ पर नहीं आता है और सिग्नेचर भी माइनर का नहीं आता है, लेकिन उसका गार्डियन का सिग्नेचर आता है। फ्रेंड्स, इस माइनर पैन कार्ड कैसे अप्लाई होता है उसका फुल प्रोसेसिंग आज मैं आप लोगों को लाइव इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप सबको तो पता हो गया होगा, ये एनएसडीएल फर्स्ट पार्टी पाम ब्रांच आईडी सबसे नंबर 1 पैन कार्ड पोर्टल है। जब से एनएसडीएल ने मोबाइल में ये पाम एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तब से ये पाम एप्लीकेशन सबसे नंबर 1 पोर्टल हो गया है। उससे पूरा देश में ये एनएसडीएल पाम ब्रांच आईडी का ज्यादा डिमांड बढ़ गया है। देखिए फ्रेंड्स, आप सबको हमेशा कंफ्यूज रहता है एनएसडीएल पाम ब्रांच आईडी क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यही है एनएसडीएल पाम ब्रांच आईडी। इसमें जो डायरेक्ट ब्रांच से आपको आईडी मिलता है, यही पाम एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करके वो आईडी पासवर्ड को आप लॉगिन करके पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इस एनएसडीएल पाम एप्लीकेशन में बहुत ही फास्ट और स्मूथ सर्विस दिया है। ये एनएसडीएल पाम ब्रांच आईडी से आप पैन कार्ड अप्लाई मोबाइल से भी कर सकते हैं, ये टैबलेट से भी कर सकते हैं और डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मोर्फो डिवाइस है और ये मंत्रा डिवाइस है। ये दोनों डिवाइस में आप कस्टमर का फिंगर स्कैन करके बड़े आराम से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिनको ये एनएसडीएल पाम ब्रांच आईडी चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ ये आईडी देती हूँ। ये एनएसडीएल पाम ब्रांच आईडी में पैन कार्ड अप्लाई करने से बहुत ही जल्दी जनरेट होकर मेल पर ई पैन कार्ड आ जाता है और कस्टमर का घर पर फिजिकल पैन कार्ड 7 से 8 दिन के अंदर पोस्टल में पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में माइनर पैन कार्ड अप्लाई कैसे होता है आइए देखते हैं। एनएसडीएल स्टील सिटी में माइनर पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले अपना डेस्कटॉप में गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। यहाँ पर एनएसडीएल लॉगिन मैनेजर टाइप करके सर्च कीजिए। देखिए, ऐसे ही इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना एनएसडीएल ब्रांच कोड को यूजर आईडी की जगह पर टाइप कीजिए और नीचे में पासवर्ड को टाइप कीजिए और लास्ट में कैप्चा कोड को टाइप करके सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद 3 FC पैन सेंटर इंटरफेस आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडियन सिटीजन फॉर्म 49 के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद
पैन न्यू एप्लीकेशन का पेज आएगा। सबसे पहले ऊपर में इंडिविजुअल पर क्लिक कीजिए। इसके बाद एप्लीकेंट का नेम को टाइप कर दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट नेम दिया है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम को टाइप कीजिए। ऐसे ही मिडिल नेम पर मिडिल नेम को टाइप कीजिए और लास्ट नेम पर लास्ट नेम को टाइप कीजिए। यहाँ पर नेम ऑन कार्ड जो दिया है, यहाँ आधार कार्ड में जो नेम है वो टाइप कर दीजिए। यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का फादर नेम को टाइप कर दीजिए। और यहाँ पर एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिए। यहाँ पर IST कोड 91 टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का STD कोड टाइप कीजिए। देने के बाद एप्लीकेंट का टेलीफोन नंबर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का ईमेल ID टाइप कर दीजिए। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पर इंडिया को सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद नेम एज पर आधार टाइप कर दीजिए। उसके बाद पैन कार्ड डिस्पैच स्टेट को चूज कीजिए। यहाँ पर आधार को सिलेक्ट करके नीचे में आधार नंबर टाइप कर दीजिए। उसके बाद RA एड्रेस इंडियन चूज कीजिए। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार को चूज कीजिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की जगह आधार सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड दोनों में से एक चूज कर दीजिए। अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। नीचे में एरिया कोड को सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर स्टेट और सिटी को सिलेक्ट करने के बाद अपना एरिया कोड आ जाएगा। और लास्ट में नीचे आधार ऑथेंटिकेशन दिया है। यहाँ पर डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के नीचे जेंडर में चूज कीजिए। करने के बाद डेमोग्राफिक के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल दिखाएगा। लास्ट में प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद एप्लीकेंट का एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में डेमोग्राफिक सक्सेस होने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप को प्रिंट निकाल दीजिए। और नेक्स्ट में डॉक्यूमेंट PDF करके फोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है। और लास्ट में स्टील सिटी बैक ऑफिस में मेकर 01, मेकर 02 और लास्ट में मेकर 03 में किससे वेरीफाइंग होता है उसको आइए
आप लोग को दिखाती हूँ। अपलोड करने के लिए SCSL सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए और यूजर आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद ऐसे ही इंटरफेस आएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में पैन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर को टाइप कीजिए। ब्राइटनेस को -40 रहने दीजिएगा और कॉन्ट्रास्ट -10 रहने दीजिएगा। उसके बाद फ्रंट में एक्नॉलेजमेंट स्लिप और सेकंड में फॉर्म फ्रंट और बैक और लास्ट में एप्लीकेंट का आधार और माइनर है तो उसका फादर या मदर का आधार को देना है। सबको स्कैनिंग करना है और लास्ट में अपलोड फाइल का ऊपर क्लिक कर दीजिए। फाइल अपलोड सक्सेसफुल दिखाएगा। देखिए फ्रेंड्स, PDF अपलोड होने के बाद नेक्स्ट में फोटो और सिग्नेचर को स्कैनिंग और क्रॉपिंग कैसे होता है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर NSTL का स्कैनिंग और क्रॉपिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए और यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को क्रॉप करने के लिए पहले फॉर्म को सेव इमेज कर दीजिए। उसके वाला सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए और यहाँ पर बैच नंबर में 01 दे दीजिए और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर को दे दीजिए और फॉर्म का ऊपर क्लिक करके ओपन में क्लिक कर दीजिए। का फोटो ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट क्रॉप्ड फोटो का ऊपर क्लिक कर दीजिए और ऐसे ही फोटो को क्रॉप कर दीजिए। नेक्स्ट क्रॉप्ड साइन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही क्रॉप कर दीजिए और लास्ट में सेव का ऊपर क्लिक करके सेव कर दीजिए। उसके बाद माई फोल्डर में जाकर फोटो और सिग्नेचर को डेस्कटॉप में कॉपी कर दीजिए। फोटो सिग्नेचर का सेव होने के बाद लास्ट में स्टील सिटी बैक ऑफिस को लॉगिन कर दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट में 01 पे लॉगिन होगा। ब्रांच आईडी के साथ 01 लगाकर पासवर्ड देकर लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर 3 डॉट का ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ई गवर्नेंस, नेक्स्ट टीम सर्विस, नेक्स्ट डबल डाटा एंट्री, नेक्स्ट न्यू पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर को
टाइप कीजिए और गो पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद फिर यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट का ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में रेसिडेंस सिलेक्ट कर दीजिए और एप्लीकेंट का एड्रेस में ऐड पोस्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड टोटल टाइप कर दीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एसेस का डिटेल्स फिल अप कर दीजिए। उसके बाद आप जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके रखे थे उसको यहाँ पे ब्राउज करेंगे। यहाँ पर पीडीएफ भी अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे लोड इमेज पे क्लिक करेंगे। अपडेट करने के बाद आपका फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा, मतलब एप्लीकेंट का डाटा अपडेट हो गया है। उसके बाद सेम यही प्रोसेस आपको दोबारा से रिपीट करना है मेकर 2 के आईडी में। यहाँ पर मेकर 2 को लॉगिन करके अगेन ई गवर्नेंस पे जाना है। उसके बाद टीम सर्विस डबल डाटा एंट्री एंड देन न्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ एप्लीकेंट का एक्नॉलेजमेंट नंबर टाइप करके गो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर फॉर्म शो करेगी। यहाँ पर फिर से रेसिडेंट एड्रेस फिल कर दीजिए। इसके बाद सोर्स ऑफ इनकम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेम जैसे मेकर 1 पे फिल किए थे यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसेस डिटेल्स फिल अप करेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ वेरीफायर में एप्लीकेंट का रिप्रेजेंटेटिव नेम टाइप करेंगे। सारी डिटेल्स भरने के बाद हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ आपका मेकर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट पे हम मेकर 3 करेंगे। मेकर 3 करने के लिए 03 पर लॉगिन करेंगे। अगेन हमें ई गवर्नेंस में जाना है। उसके बाद टीम सर्विस डबल डाटा एंट्री, इसके बाद यहाँ पर न्यू कंपेयर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट टाइप करके गो करेंगे। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे ही इंटरफेस आएगा। यहाँ पर मेकर 1, मेकर 2 और वेरीफाई दिखाएगा। वेरीफाई में आपका सब ग्रीन में शो करेगा। अगर आप मेकर 1 और मेकर 2 में कुछ अलग डाटा एंट्री किए होंगे तो आपका ऐसे रेड में शो होगा। यहाँ पे करेक्ट करने के लिए
इस एरो को क्लिक करके करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई करने के बाद एप्लीकेंट का पैन वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये था माइनर पैन कार्ड अप्लाई का फुल प्रोसेस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।